नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक स्टॉक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है और दूसरा जो है एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो एमएसएमई के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा है। प्रायोरिटी सेक्टर में तो इन्होंने बस हल्का सा पार्ट 1 उन्होंने डिस्कस किया। प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है और जो डिफरेंट बैंक हैं उनके टारगेट क्या है, बस इतनी ही सी बात करनी, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना था। यहाँ हम देखने वाले हैं नई डेफिनेशन एमएसएमई की। 100% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इवन सीआईबी में भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, एमएसएमई का रोल क्या रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, ये भी बात हमें इस लेक्चर में करनी है। ठीक है, इसके बाद में भी पार्ट आएगा, एक पार्ट और करेंगे तब जा करके ये पूरा चैप्टर कवर होगा। तो अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की, तो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड जून 26, 2020। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ध्यान रखें, पहला एम माइक्रो के लिए है, दूसरा स्मॉल, तीसरा एम जो है दूसरा एम जो है मीडियम के लिए है। इसकी डेफिनेशन इन्होंने चेंज कर दी है, एमएसएमई की नई डेफिनेशन इन्होंने गढ़ी है। मैं एक बार आपको केवल समराइज्ड वे में दिखाता हूँ। ये है, एक फ़र्क आया है पहले एमएसएमई में। पहले एमएसएमई को एमएसएमई थोड़ा सा चर्चा कर लेना जरूरी है। पहले एमएसएमई में क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग को अलग रखा जाता था और सर्विस सेक्टर को अलग रखा जाता था, और दोनों की अलग अलग डेफिनेशन होती थी। लेकिन जो नई डेफिनेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो उससे मतलब नहीं, सबको एमएसएमई माना गया, चाहे वो किसी भी काम में इंगेज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, तो उसी के आधार पर चाहे कैसी भी इंडस्ट्री है, एमएसएमई अगर है तो उसको माइक्रो मानने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट अप टू कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, अप टू 1 करोड़। कितना, अप टू 1 करोड़, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। सवाल यह है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्या होता है, तो समझिए, मान लीजिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, है ना, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग और जनरेटर, ये सब चीज़ें, उसको सब लगाने में मुझे अगर अप टू 1 करोड़ खर्चा हो गया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। कितना लगा करके फैक्ट्री शुरू हो पाई, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर मैंने माल बनाना शुरू किया। मान लीजिए मैं खिलौने बनाता हूँ और खिलौने बनाना और बेचना शुरू करा। मैंने टोटल साल भर में खिलौने कितने के बेच डाले, 5 करोड़ रुपए के। तो दैट इज टर्न ओवर। कितने का सामान बेचा, दैट इज टर्न ओवर। जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको कोर्स बेचता हूँ, मैं पूरे साल में मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए, टोटल 12 लाख रुपए का मैंने आपको बेचा, तो मेरा टर्नओवर कितना हुआ साल का, 12 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया मेरा टर्नओवर साल का, 12 लाख रुपए हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई। इस 12 लाख रुपए में पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा समय जा रहा है, स्टूडियो वगैरह लगाने में, ये टीवी वगैरह खरीदी होगी, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लाइटिंग, इसमें भी पैसा लगाया होगा, तो वो सारी चीज़ें किसका पार्ट हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो बस इतनी सी बात है। माइक्रो की लिमिट है 1, अप टू 1 करोड़, स्मॉल की अप टू 10 करोड़ और मीडियम की अप टू 50 करोड़ रुपए। और इन्हीं को अगर फ्रेंड्स आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्नओवर आ जाता है। तो बस एक ही याद रखिए, 1, 10 और 50, और उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्नओवर 5 करोड़ आ जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्नओवर 50 करोड़ आ जाएगा, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अप टू है ये, थोड़ा और बारीकियां हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये, लेकिन ये चार्ट अगर आपके दिमाग में है तो एग्जाम में आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं बस। माइक्रो एंटरप्राइजेस, अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। देखिए, बोल रहे हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज उसे मानिए जहाँ पर प्लांट खरीदने में, मशीनरी लगाने में या कोई इक्विपमेंट खरीदने में आपका टोटल खर्चा 1 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी अप टू 1 करोड़ तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो माइक्रो मानिए। और इसके साथ साथ टर्नओवर भी जो है 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहेंगे, वो एंटरप्राइज जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है कि यहाँ पर बोल रहा है कि माइक्रो किसे मानेंगे, जहाँ अप टू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, तो स्मॉल किसे मानेंगे, जहाँ पर अप टू 10 करोड़ का हो, अप टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। तो अगर माइक्रो में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो यानी कि स्मॉल में मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। मतलब कहने का कि भाई 1 करोड़ से पार हुआ
तो वो स्मॉल में चला जाएगा। और कहाँ तक स्मॉल में रहेगा? जब तक 10 करोड़ ना पहुँच जाए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगाया, अगर आपने 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ तक इन्वेस्ट किया, तो यू आर इन माइक्रो। लेकिन अब 1 करोड़ से बढ़े और 10 करोड़ तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये आपका स्मॉल में ही रहेगा। इसी तरीके से 10 करोड़ से बढ़े और जब तक आप 50 करोड़ तक नहीं पहुंचाते, तब तक ये पूरा का पूरा जो बैंड है, यानी कि 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर के, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर के और 50 करोड़ तक आपका मीडियम रहता है, ठीक है। ये बात अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ जानी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लिखी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 10 करोड़, और टर्नओवर नॉट एक्सीड करना चाहिए 50 करोड़। सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइज किसे कहेंगे? मीडियम एंटरप्राइज बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे ना। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, सूक्ष्म। माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हैं, छोटे वाले का बायोलॉजी ना, स्मॉल एंड मीडियम। तो मीडियम सबसे बड़ी साइज है एक तरीके से, अगर यहाँ पर हम देखें तो, ठीक है। तो मीडियम एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होती हैं जिनमें प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक का ना हो। तो फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं? मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। ऑल द एंटरप्राइजेज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन और उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब जितनी भी एमएसएमई होंगी उनको एक पोर्टल बनाया गया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहाँ पर रजिस्टर करके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं तो ही आपको एमएसएमई के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो बात हो गई यहाँ पर क्लियर हमारी। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। माइक्रो का मतलब इन्वेस्टमेंट कितना? 1 करोड़ तक। स्मॉल का मतलब 10 करोड़ तक। मीडियम का मतलब 50 करोड़ तक। और टर्नओवर कितना? सर 5 गुना है, 5 करोड़ तक। सर टर्नओवर 50 करोड़ तक। और सर टर्नओवर 250 करोड़ तक का होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल मेक इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस टू एक्सपैंड एंड फ्लोरिश। मतलब जो नई डेफिनेशन आई है उसमें क्या हुआ कि नए बिजनेस को बढ़ने का और फलने फूलने का पूरा मौका मिलेगा। द रिजल्टिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी विदाउट डिप्राइजिंग एमएसएमई ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट थ्रू। मतलब कहने का ये है कि एमएसएमई को बेनिफिट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। आगे हम थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे, यहाँ केवल जिक्र हो रहा है। जैसे एमएससी सीडीपी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी, और स्फूर्ति स्कीम फॉर फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। ये सारे मतलब स्कीम्स लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगले लेक्चर में हम बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करें, तो कुछ ही हैं। अगले लेक्चर में हम पूरी हर एक स्फूर्ति इन सब के बारे में, पीएमईजीपी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। द लॉन्च ऑफ न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में नया उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आया है। इज वन ऑफ द रिसेंट एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई। एमएसएमई आसानी से बिजनेस कर सके, उसमें एक एफर्ट के तौर पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लाया गया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा? क्योंकि द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज इंटायरली ऑनलाइन, डिजिटल एंड पेपरलेस। डिजिटल है, ऑनलाइन है, पेपरलेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन है, खुद घोषित कर दीजिए कि मैं जो है एमएसएमई हूँ, खुद घोषित करिए। सरकार नहीं मांगती कुछ भी, कुछ नहीं मांगेगी, लिटरली कुछ नहीं मांगते। आधार कार्ड पैन कार्ड डालिए और काम खत्म हो जाता है, ठीक है। जीएसटी नंबर, ठीक है। देयर आर नो डॉक्यूमेंट्स आर प्रूफ नेसेसरी टू बी सप्लाइड व्हाइल रजिस्टरिंग एज माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। समझ रहे हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है जब आप जो है रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को एमएसएमई के तौर पर। कोई भी डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की, देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वाकई ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है गवर्नमेंट, बट यहाँ पर सरकार ने काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें। देखिए ये टेबल से क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप विश्वास करिए। जो है एक समय है, अभी तो खैर से अभी मैं थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो आप मान के चलिए अगर 4-5 पेपर होते तो पाँचों पेपर में घूम टहल के क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर कहीं भी जिक्र एमएसएमई का है, दे आर गोइंग टू आस्क इट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर देखा कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन जून 2020 में आई थी, उसके हिसाब से बस यही टेबल याद रखें। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1, 10 और 50, मैं ऐसे याद रख रहा हूँ, 1, 10 और 50 और उसका 5 गुना, बस 1, 10 और 50 उसका 5 गुना। अगर यही याद रखिएगा तो आसान है। 1, 10 एंड 50 एंड देन 5 टाइम्स, बस यही तो है फ्रेंड, ओके। तो ये हो गई अपना
टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज का पूरा कहानी। उसके बाद में हमने देखा कि कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति स्कीम फॉर फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति वगैरह ये सारी चीज़ें चली हुई हैं। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात की जा रही है। कोई भी एमएसएमई खुद को एमएसएमई घोषित करना चाहती है तो उसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएगी? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, बिना पेपर के है, किसी भी तरीके कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। एक यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना होता है, क्या नाम है उस सर्टिफिकेट का देखते हैं, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि क्या मिलता है एमएसएमईज को? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। बात करेंगे हम कि भाई रोल क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है एमएसएमई का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है? एमएसएमई सेक्टर्स ग्रेट फीचर इज इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एट लो कैपिटल कॉस्ट। मतलब सबसे जो खास बात है एमएसएमई की वो ये है कि थोड़ी सी पूंजी में अच्छी नौकरियां प्रोवाइड कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होता है, लोगों को नौकरी देने के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इसमें पोटेंशियल होता है, काफ़ी लोगों को ये नौकरी देता है, उतनी ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगती। सबसे खास बात इसकी यही है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अकाउंट फॉर 90% ऑफ द बिजनेसेस एंड मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली। दुनिया भर में अगर देखें तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो दुनिया भर का 90% बिजनेस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज द्वारा 90% बिजनेस को किया जाता है। और जबकि दुनिया भर में जितनी नौकरियां लगी हुई हैं उसमें से 50% नौकरियां केवल स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में लोगों को मिली हुई हैं। तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधी दुनिया को इसने, आधी दुनिया मतलब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें आधे लोगों को इसने नौकरी दे रखी है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ने। ठीक है, दे आर क्रिटिकल इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। मतलब हमारी जैसे उभरती हुई अब इकोनॉमी के लिए ये भाई इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना एमएसएमई के ग्रोथ पॉसिबल हमारी नहीं है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे पहले औद्योगिकरण किया, उन्होंने उद्योग लगाए और उसी की वजह से वो आगे चले गए। आज हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे एफर्ट डाले जा रहे हैं हमारी तरफ से, किस चीज़ के लिए? हम वही चाहते हैं जो उनके साथ हुआ है, हम भी चाहते हैं डेवलप्ड कंट्री बनना, डेवलप्ड। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इज इन जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सप्लाई चेन इज क्रिटिकल। मतलब एमएसएमई कहाँ कहाँ मदद कर रहा है? नई नई नौकरियाँ क्रिएट करता है, इनोवेशंस होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है एक तरीके से, सप्लाई चेन वगैरह में इनका रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोस्टर, नर्चर एंड असिस्ट न्यू बिजनेस आइडियाज एज दे डेवलप न्यू इंटरप्राइजेज। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम नर्चर करें, संभालें, है ना, लागू करवाएं, नए नए आइडियाज़ को ले करके आएँ, काइंड ऑफ। ठीक है, असिस्ट करें किसको? नए बिजनेस आइडियाज़ को। सरकार को चाहिए कि नए बिजनेस आइडियाज़ को हेल्प करें, नर्चर करें, सहयोग करें, पाले पोसे जो भी कर सकें, क्योंकि उन्हीं नए आइडियाज़ से ही नई नई इंटरप्राइजेज बन करके सामने आएंगी। ठीक है, द सेक्टर हैज़ बीन, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए ब्लिंकिट वगैरह है, जेप्टो है, क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस आइडिया ही है कि हम 10 मिनट में आपको कोई चीज़ डिलीवर करके देंगे, है ना, तो बस काइंड ऑफ दैट। ओके, तो आइडियाज़ अगर फोस्टर किए जाएंगे, आइडियाज़ को अगर जो है नर्चर किया जाएगा, उनको देखभाल की जाएगी, तो नए नए इंटरप्राइजेज, नए नए बिजनेसेस आएंगे। द सेक्टर हैज़ बीन बेनिफिटेड द इकोनॉमी बाय इंकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या है कि इकोनॉमी को फ़ायदा कैसे हुआ? क्योंकि भाई एमएसएमई की वजह से पूरे देश के हर पार्ट में इंडस्ट्रीज लगी, फैक्ट्रीज लगी। किसकी वजह से हुआ? एमएसएमई सेक्टर की वजह से हुआ। फैक्टर सच एज एसएमई फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंस फ्रॉम बोथ, चाहे घरेलू स्तर पे हो और चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स से हो, एज वेल एज नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टिंग एसएमईज इन ब्रिंगिंग सब्सटेंशियल वैल्यू टू देयर बिजनेसेस। तो मतलब क्या हो रहा है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में जो पैसे आ रहे हैं वो हमारे देश के लोग भी लगा रहे हैं, बैंकों से भी मिल रहा है और विदेशी इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसे लगा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और ये सब मिल करके जो है क्या कर रही हैं? हमारे बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं, एमएसएमई को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। ठीक है, फिर अभी देखना है हमें कि एमएसएमई का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। एमएसएमई प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया क्या है? तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैव बीन
कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन द एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इंडेवर्स थ्रू बिजनेस इनोवेशन। मतलब एमएसएमई जो है काफ़ी सहयोग कर रही है किस चीज़ में, एंटरप्रेन्योरियल इंडेवर्स, मतलब लोग बिजनेस की तरफ बढ़ पा रहे हैं, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब बिजनेस में इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए ईजाद हो रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही हैं। एमएसएमईज आर वाइडनिंग देयर डोमेन अक्रॉस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोड्यूसिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। तो एमएसएमई क्या कर रही हैं, अपने जो डोमेन है उसको अक्रॉस सेक्टर में फैला रही, मतलब सिर्फ एक ही सेक्टर में एमएसएमई नहीं रह गया है, हर सेक्टर में, चाहे आप फार्मास्यूटिकल में ले लीजिए, मेडिकल क्षेत्र में ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में ले लीजिए, सोलर पैनल्स में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, उन सभी सेक्टर्स में एमएसएमई अपनी पैठ बना रही है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि जो है जो लोगों की घरेलू और विदेशी मार्केट है उनकी जो कस्टमर्स की डिमांड है उसको मीट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, फिर है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में अगर हम देखें, एज पर द डेटा अवेलेबल बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ द्वारा जो डेटा अवेलेबल है, सीएसओ कहाँ आता है, एमओएसपीआई में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन कंट्रीज जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में 33.5% है और जीडीपी में 30.27% है एट करंट प्राइस इन 2018-19। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2018-19 का डेटा है, हम याद रख करके क्या करें, पर फिर भी एक लगभग आइडिया रखिए कि हाँ भाई 30% से ज़्यादा ही हम योगदान दे रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सीएसओ ने डेटा अवेलेबल कराया, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना है, 30% से ज़्यादा है, 30%, समझ रहे हैं। यानी पूरी जीडीपी अगर 100 की है तो उसमें से 30 रुपये, 100 रुपये में से 30 रुपये सिर्फ किसका योगदान है सर, वो योगदान है इसका एमएसएमई का। बस इतनी बात दिमाग में पकड़ कर रखें, बस और कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये फैक्ट याद रख करके कोई फ़ायदा बनता नहीं है अपने को। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा रोल और सिग्निफिकेंस की, तो हमने देखा कि भाई एमएसएमई सेक्टर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें नौकरी रोजगार देने के अवसर बहुत ज़्यादा हैं और कॉस्ट भी कम लगती है, कम पूंजी में ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर देता है कौन, एमएसएमई। ठीक है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज क्या करते हैं, दुनिया भर में जितना बिजनेस होता है उसका 90% स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता है, और जितने भी लोगों को रोजगार मिले हैं उसमें से 50% रोजगार स्मॉल और मीडियम, माइक्रो नहीं है, ध्यान देंगे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है। ऐसे में जो एमएसएमई है वो ग्रोथ इंजन के तौर पर माना जा सकता है कि हाँ ये हमारे ग्रोथ इंजन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर एमएसएमई सेक्टर की खासियत में देखें तो नए जॉब के अवसर बनते हैं, इनोवेशंस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, सप्लाई चेन में बढ़ावा देते हैं। इसीलिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ को नर्चर करना, उनकी देखभाल करना, उनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि उसी से ही नए नए एंटरप्राइजेज, नए नए फैक्ट्रीज बनेंगी। ठीक है, ये सेक्टर यानी एमएसएमई सेक्टर धीरे धीरे इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में अपने आप को फैला रहा है। ठीक है, और पूरे देश में इसकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। एसएमई को जो फाइनेंस मिल रहा है वो घरेलू स्तर पर भी मिल रहा है, चाहे वो बैंकों से मिल रहा हो, चाहे लोग दे रहे हों, यानी कि इन्वेस्टर्स दे रहे हों, उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस में अगर देखें तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज एमएसएमई जो है हमारे जो है बिजनेस इनोवेशंस वगैरह के तौर पर, मतलब बिजनेस इनोवेशन वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब हम नौकरी की जगह पर बिजनेस के पीछे भागने में अगर कोई योगदान कर रहा है तो कहीं ना कहीं एमएसएमई का है। एंटरप्रेन्योर बनने का मन कर रहा है, उद्यमी बनने का अगर आपकी इच्छा हो रही है तो उसमें एमएसएमई का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। ठीक है, उसके बाद में एमएसएमई जो है अपना धीरे धीरे हर एक सेक्टर में अपना मतलब पैठ बढ़ा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। हर एक सेक्टर में एमएसएमई मौजूद है। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एमएसएमईज द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि घरेलू स्तर के कस्टमर की और विदेशी स्तर के दुनिया भर के कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सीएसओ के डेटा के हिसाब से, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हिसाब से एमएसएमई में हमारा एमएसएमई द्वारा जीडीपी में योगदान, जीडीपी में 30% का योगदान है और जीबीए में 33% का योगदान है इसमें। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर, यानी बैंकों द्वारा क्या मदद की जा रही है एमएसएमई सेक्टर को। तो यहाँ कोई खास बात नहीं करेंगे, जेनरिक बातें करेंगे, मतलब हाँ ठीक है। ठीक है, द बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग टू इंडस्ट्री हैज़ पिक्ड अप लेड बाई डिसबर्सल टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर द्वारा इंडस्ट्री को जो है
जो लेंडिंग है बैंकिंग सेक्टर द्वारा इंडस्ट्रीज़ को लेंडिंग की जा रही है, खूब सारा लोन दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है जो लोन है वो ज़्यादातर एमएसएमई को दिए जा रहे हैं, एमएसएमई। देखिए इंडस्ट्री में सब कुछ आ गया, इंडस्ट्री में आपकी कंपनियां भी आ जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो बोल रहे हैं कि लोन जो है वो इंडस्ट्री को खूब बांटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोन एमएसएमई को दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री को, जो पूरी इंडस्ट्री को जो लोन दिया जा रहा है वो इम्प्रूव हुआ है 12.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन सितंबर 2022 कंपेयर टू म्यूटेड 1.7% ग्रोथ इन द सेम मंथ 2021। मतलब इनका ये है कि भाई 2021 में सितंबर महीने में 1.7% ग्रोथ हुई थी जो लोन दिया जा रहा था, उसी जगह पर अगले साल सितंबर 2022 में 12.6% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। किसमें? बैंक द्वारा कितना लोन दिया जा रहा है इंडस्ट्री को। बैंक्स लेंडिंग टू माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस ग्रो 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस, वाइल मीडियम एंटरप्राइजेज इनके 36% ड्यूरिंग द सितंबर मंथ। मतलब इनका कहने का ये है कि जो बैंकों द्वारा लोन दिया जा रहा था किसको? माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को फ्रेंड्स, वो 27% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी 27% ज़्यादा लोन दिया गया पिछले साल के मुकाबले। इसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइजेज में अगर देखें तो सितंबर मंथ में 36% एक्स्ट्रा लोन दिया गया, जितना पहले पिछले साल दिया गया तो उससे 36%। अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये बहुत ज़्यादा याद आप रख नहीं पाएंगे और ना बहुत ज़्यादा काम की बातें हो रही है, ऐसे नॉर्मल से स्टेटमेंट जैसा है, ठीक है। द हायर क्रेडिट ग्रोथ फॉर द एमएसएमई सेक्टर मे हैव कम ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल मार्च 2022, 31 मार्च 2022। देखिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये सब ना पूछे, इसके पूछे जाने के चांसेज हैं। ये पूछा सकता है कि भाई आखिर में हायर क्रेडिट ग्रोथ एमएसएमई सेक्टर की क्यों हुई कोविड के दौरान में या कोविड के बाद में? तो उसकी वजह थी कि भाई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इशू की गई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दी गई 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब कोविड आया, इंडस्ट्री तबाह होने लगी, हम देश तबाह होने लगे, तो उसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इशू की गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो उसकी वजह से बहुत सारा लोन एमएसएमई सेक्टर को मिला है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ सामने आई है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सिंपल याद रखिए कि एमएसएमई सेक्टर जो है क्रिएट करता है 11.10 करोड़ जॉब, बस सिर्फ इतना ही याद रखिए। बाकी तो मैं कहानी बता दूंगा पर वो याद रख पाना संभव नहीं है। हमारे मोटा मोटा याद रखिए कि 11 करोड़ लोगों को नौकरियाँ ये देता है, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर 11 करोड़ लोगों को जॉब देता है, उसमें से 360.41 लाख जॉब जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, 0.7 लाख जॉब जो है नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में है, 387.18 लाख जॉब जो है लैग जॉब ट्रेड में है, और 362.8 लाख जॉब अदर सर्विसेज में है। तो येट अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्या हम ये याद कर पाना मुश्किल होगा, तो हम उसको याद भी नहीं रखें, बस इतना ही याद रखिए 11.10 जॉब लगभग एमएसएमई सेक्टर से आती है। यहाँ पर एक शब्द यूज होता है कि 0.7 लाख जॉब नॉन कैपेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। व्हाट इज दिस? तो कैपेटिव पावर प्लांट का मतलब होता है जो पर्सनल यूज के लिए होता है इंडस्ट्री के, ऐसा पावर प्लांट जिसका यूज सिर्फ इंडस्ट्री वाले लोग करेंगे उसे कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। और नॉन कैप्टिव पावर प्लांट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता को, पब्लिक को किया जाता है, आम जनता यानी पब्लिक को। तो नॉन कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन समझ गए होंगे, ठीक है। जो हमारे पास बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके लिए नॉन कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ में भी मेरी आई होगी कि हम इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे, है ना। तो बस काम की बात। तो अगर यहाँ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई हम देखें तो भाई देखो क्या है कि बैंकिंग सेक्टर द्वारा इंडस्ट्री को लोन दिए जाने में तेजी आई है। क्यों तेजी आई है? क्योंकि बहुत सारा लोन एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा है। इंप्रूवमेंट में अगर हम बात करें तो भाई देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.6% की इंप्रूवमेंट दिखाई गई है एज ऑन सितंबर 2022, बस इतना याद रखेंगे। उसके अंदर में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में जो लोन दिया गया है वो 27% से ग्रो हुआ है, बात खत्म। उसके बाद में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई है, डेट नहीं याद रखेंगे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी, वो उसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारा लोन मिला। क्यों लाई गई थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन? क्योंकि कोविड आ गया था, इंडस्ट्रियाँ तबाह हो रही थी। फिर अगला देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कुल 11.10 करोड़ जॉब यानी 11 करोड़ जॉब जो है एमएसएमई द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। बात करते हैं आगे। उतना मैं इसलिए रख देता हूँ क्योंकि फिर वो एकदम शॉर्ट नोट जैसा हो जाएगा अगर मैं कुछ ना लिखूँ, तो इसलिए रख देता हूँ, अदरवाइज ये सब रखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड इंपोर्ट्स एंड
एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई शेयर इन एक्सपोर्ट एज्यूम सिग्निफिकेंस एज द गवर्नमेंट हैज़ बीन टारगेटिंग 1 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय 2027 फाइनेंशियल ईयर 2027। ठीक है, तो मतलब एमएसएमई का शेयर एक्सपोर्ट में जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार का उद्देश्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हम एक्सपोर्ट करके $1 ट्रिलियन कमाना चाहते हैं। कितना कमाना चाहते हैं? $1 ट्रिलियन। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट से कमाने का इरादा कब तक है? फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। ठीक, इसी के लिए CBFTE स्कीम लाई गई है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट द गवर्नमेंट हैज एडेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, यानी ऐसा एमएसएमई एक्सपोर्टर जो पहली बार एक्सपोर्ट करने जा रहा है, उसके लिए एक स्कीम लाई गई है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट ग्लोबली एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। ये स्कीम किस लिए लाई गई है? ताकि जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए, अच्छा किया जाए, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब एमएसएमई सेक्टर ने कंट्री को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हेल्प किए हैं अचीव करने में। ठीक है, एमएसएमई की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, जैसे हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब एमएसएमई होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है, यानी कि घरेलू स्तर पर उत्पाद बढ़ा है। एक्सपोर्ट से अर्निंग हमारी बढ़ी है, हम चीज़ें बनाते हैं एमएसएमई से और विदेश में बेचते हैं, जिससे एक्सपोर्ट की अर्निंग होती है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, एमएसएमई में ज़्यादा पैसे नहीं लगते और ज़्यादा जॉब मिलती है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फैक्ट्री आप मर्जी के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज मोबिलिटी, मतलब कहने का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अवेलेबल है, एमएसएमई है, फैक्ट्री से सामान आने जाने के लिए। लो इंटेंसिव इम्पोर्ट्स, मतलब चूँकि हम चीज़ें अपने पास ज़्यादा बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स नहीं करते हैं। कैपेसिटीज़ टू डेवलप अप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, एमएसएमई रहेगा तो हम अपने घरेलू स्तर पर भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, मतलब कहने का हम चीज़ों को इंपोर्ट क्यों करें, क्यों ना हम बना लें, एमएसएमई की वजह से ये हो पाता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब डिफेंस के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई की वजह से बढ़ा है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। कंपटीटिवनेस इन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट, कंपटीटिवनेस की भावना भी आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं किसकी वजह से? एमएसएमई की वजह से ही हो पाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा दो बातें केवल काम की। पहला, $1 ट्रिलियन हम एक्सपोर्ट से कमाना चाहते हैं, भारत सरकार ऐसा लक्ष्य रखती है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। दूसरा, CBFTE स्कीम क्या है? तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, पहली बार जो एक्सपोर्ट करने जा रहा है उसके लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के प्रयास हम करते हैं। उद्देश्य क्या है? ताकि जो है हमारी जो प्रोडक्ट हमारा जाए विदेश में उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, घटिया प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट ना करें और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। एमएसएमई सेक्टर की वजह से हमारी कंट्री ने कौन कौन से टारगेट अचीव कर लिए, कौन कौन से उद्देश्य अचीव कर लिए हैं? तो भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, विदेश में एक्सपोर्ट करके हमने ठीक ठाक अर्निंग करी हुई है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद में लोकेशन वाइज मोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। हम टेक्नोलॉजी जो है, कैपेसिटी है हमारे अंदर कि हम जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब घरेलू स्तर पर जैसे ChatGPT है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम इंडिया में ही वैसा कोई चीज़ बनाएं, तो वो पॉसिबल हो पाएगा एमएसएमई की वजह से। उसके बाद में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके वजह से हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन की भी भावना आई हुई है। ठीक है, फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी। अभी मैंने बताया था कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, याद होगा आपको, 30% के आसपास में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन लगभग था। ठीक, उसी को बात को हम दोबारा करेंगे। विथ अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ ओवर 64 मिलियन फर्म, द एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 64 मिलियन कंपनियां या फर्म हैं, एमएसएमईज हैं, 64 मिलियन एमएसएमईज आर देयर, जो कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 64 गुणे 10 लाख यानी कि 640 लाख। ठीक है, 6 करोड़ 40 लाख कंपनियां हैं। कितनी? 6 करोड़ 40 लाख एमएसएमईज हैं, कंपनियां नहीं। 6 करोड़ 40 लाख एमएसएमईज हमारे देश में हैं जो इकोनॉमी को आगे लेकर के जाती हैं। द इंडस्ट्री जनरेट्स ओवर 45% ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितना भी मैन्युफैक्चर होता है उसका 45% जो है कहाँ से आता है? एमएसएमई से आता है। ठीक है, जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 40% कहाँ से बनता है?
MSME से बनता है, और GDP में 28% का योगदान है। वहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर लगभग मोर देन 28% ऑफ द GDP में योगदान इसका रहता है। किसका? MSME सेक्टर का। और लगभग 111 मिलियन जो है पीपल को, वही 111 मिलियन कह लीजिए, ये आपको याद होगा 11.10 करोड़ लोगों को ये नौकरियां देता है। ठीक है ना, क्लियर हो जाती बात। उसके बाद में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, कौन? MSME सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लगभग 120 मिलियन लोगों को, अब यहाँ देखिए 111 मिलियन को बताता है, यहाँ पर 120 मिलियन है ना, 120 मिलियन लोगों को ये नौकरियां देता है। और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ टारगेट कर रही है, तो ऐसे में उनका उद्देश्य है कि 2025 तक GDP में, अभी कंट्रीब्यूशन कितना है? 28% से 30% के बीच में है GDP में, यानी 100 रुपये हमारी GDP की वैल्यू है, तो लगभग 30 रुपये जो है MSME से आ रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि इसको 50 रुपये कर दिया जाए। कब तक? 2025 के लास्ट तक इन्हें करने का इरादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। कितने की? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू MSME में, MSME का GDP में कंट्रीब्यूशन, पहला 64 मिलियन कंपनियाँ MSMEज हैं जो कि हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं। इंडस्ट्री जितना भी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें से 45% योगदान MSMEज का है। जितना भी हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 40% MSME द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। GDP में कंट्रीब्यूशन 28% से 30% के बीच में है, और लगभग जो है 11 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाती है। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा नौकरियां MSMEज में ही मिलती हैं। ठीक है, उसके अंदर 120 मिलियन लोगों को, लगभग वही बात हो गई, 111 मिलियन 120 मिलियन लोगों को, 12 करोड़ मान लीजिए, 12 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य है अगर सरकार का, तो उसमें उसको पूरा करने के लिए सरकार ने कहा हुआ है कि 2025 तक हम GDP में MSME का कंट्रीब्यूशन, MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% लाना चाहते हैं। कितना लाना चाहते हैं? 50%। अभी है कितना? 28% से ज़्यादा, 30% तक है। ला करके कितना करना चाहते हैं सर? 50%। ठीक है बन, तो बस यहीं पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। एक और लेक्चर करेंगे इसी चैप्टर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो MSME को उत्थान करने के लिए, MSME को आगे बढ़ाने के लिए जो डिफरेंट स्कीम्स आई हैं उनके बारे में। ठीक है बन, थैंक यू सो मच।